हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन वेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएम कल इवनिंग से और कल नाइट में बहुत सारी क्रिएशन हुई है जो कि डिवाइन क्रिएशन हुई है। और डीएम कुछ ऐसे आप लोगों की हिडन इशू थे जिस पे बैलेंसिंग करना ज़रूरी था, तो आपको पता नहीं लग रहा था। तो डिवाइन ने वो क्रिएशन ऐसे घुमा दी है कि अब दोनों के कुछ ऐसे राज हैं जो आमने सामने होंगे। और हो सकता है कि डीएफ अगर आप बिल्कुल सही रास्ते पे थे और आपको गिल्ट में नहीं जीना है, आपने किसी सोलमेट के साथ या अभी किसी कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में हो और आप अपनी जर्नी के साथ भी चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट में भी थे कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ। तो डीएम कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है जी, अगर आपका पार्टनर मेटेलिक चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट था तो शायद आपको भी वो चीज़ों को की तरफ आपको धकेला गया होगा बाय डिवाइन, क्योंकि बैलेंसिंग चलती है। अगर आपका डीएम हो या डीएफ हो, अगर दोनों ही सेम पेज पर एक जैसे बिहेवियर करते हैं तो मिरर होता है। ठीक है जी, तो ये कहीं ना कहीं हमारा खुद का ही हिडन इश्यू होता है। ये मत सोचिए कि मैं सही हूँ और वो गलत हो सकता नहीं, कहीं ना कहीं हिडन होती हैं चीज़ें। ठीक है जी, तो वो चीज़ें सरफेस होने शुरू होगी क्योंकि डिवाइन की क्रिएशन है दोनों की बैलेंसिंग करना। हर एक चक्रा पे जहाँ पे भी आपके इशू फंसे हैं वहाँ जरूर आपके हर एक चक्रा पे, जरूरी नहीं कि सबके साथ यही एनर्जी रेजोनेट हो जैसे सबकी लाइफ में एक जैसी क्रिएशन हो। क्रिएशन अलग टाइप से हो सकती है, लेकिन सेम मिरर वाला काम जरूर होगा कि अगर आपके अंदर कुछ हैबिट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है तो वो उनकी लाइफ में जरूर चलेगा, या आपकी डीएम की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है तो आप उनको मिरर कर सकते हो। ठीक है जी, ये तो होगा मिरर का काम। इसमें कोई गलत और कोई सही का नहीं आप बोल सकते हो कि क्या गलत है क्या सही है। और राइट नाउ की करंट की बात करूं तो डीएम सारी रात आपको सफोकेशन होती रही है। सफोकेशन, ओवर थिंकिंग, बार बार आपको ऐसा लग रहा था कि बस अब या तो मुझे मौत दे दो या तो मैं यहाँ से चला जाऊं, और ऐसा चले जाऊं कि किसी की मुड़ के वापस ना हो, संन्यास ही ले लूं दुनिया से। इस टाइप का कुछ रात को बहुत तगड़ी क्रिएशन हुई है। सारी रात आप सो नहीं पाए हो, मतलब जैसे होता ना कि बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, बदल बदल के आप करवटें बदलते रहो, को नींद नहीं आ रही, सफोकेशन हो रही है, हीट हो रही है, गर्मी हो रही है। मतलब इस तरीके से गई है कि आपका हिडन इशू आपको जीने नहीं दे रहा था। अब ये एक होता है कि आपके खुद के इशू ही आपको जीने नहीं दे रहे, आपके कुछ हैबिट्स आपको जीने नहीं दे रही है और आप मिरर कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपके हिडन हो चीज़ें, आपको ना पता हो और आपके सामने सरफेस हुई हो। सारी रात आपकी इस तरीके से निकली कि बार बार उठ के आपको एक क्रिएशन हो रही थी कि पता नहीं मैं बस छोड़ दूं, सब कुछ खत्म हो जाऊं, या तो अपने आप को खत्म कर दूं, या तो मैं यहाँ से चले जाऊं, ऐसी जगह दूर चले जाऊं, मुड़ के वापिस ना हूं कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। डीएम ये कहीं ना कहीं आपके साथ जो गलत हुआ है आपके साथ आपका उसका जस्टिस है। ये उनके साथ सेम वही हो रहा है जो आपके साथ किया गया था, तो इसलिए आपको भी मिरर करते हुए बेचैनी, घबराहट और ओवर थिंकिंग आपके लिए जो आपके पार्टनर के मन में अब चीज़ें जो होंगी वो क्रिएशन आगे की मैं बताने लगी हूँ। तो डीएम सारी रात नहीं सो पाए हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक हुआ है आपके कुछ हैबिट्स को देख के या कुछ ऐसे बिहेवियर को देख के जो वो खुद आपके साथ किया था लेकिन अपना नहीं दिखता है। जब सामने वाला दिखा देता है, डिवाइन ने क्रिएशन की तो सामने वाले ने दिखाया है, जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हुए हैं। ठीक है जी, और अपना सेपरेशन कैसे एंड करूं, मेरी गलतियों की वजह से मैंने इनको छोड़ा था, वो गिल्ट भी साथ साथ चलता जा रहा है। मतलब गिल्ट और बिहेवियर दोनों ही आमने सामने हो गए। कहूँ तो खुद का ही बिहेवियर खुद के लिए जाल बन गया, ये कहूँगी मैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था ना कि मैंने कदम उठाया, पहले तो शायद मैं सही था, वो गलत थी। अब जब वो गलत हुई है तो अब पता लग रहा है कि मेरा ही सामने वाली चीज़ मैं ही था, मैंने तो किया था। अब सामने चीज़ें रिजल्ट आने शुरू हो गए डीएम। तो ये सब ब्लेसिंग है, गलत नहीं है। बैलेंसिंग चल रही है आपके हिडन इशू के ऊपर। ठीक है, जो मैं बार बार बोल रही थी शैडो पे काम करो, शैडो पे काम करो, वो यही था। तो रिजल्ट देखो कैसे आते हैं, जब आप काम करते हैं, आपको बोला जाता है, जब आप एक्शन लेते हैं तभी कोई चीज़ का रिजल्ट आता है। विदाउट एक्शन और रिएक्शन आप दोनों ही कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है जी, तो डीएम अभी की बात करूं तो आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है। हो सकता है कि पुरानी गलतियों को ना दोहराया जाए क्योंकि उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए आपके पार्टनर आपसे इन्वॉल्वमेंट में ज़्यादा आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। आपके पास आ सकते हैं, आपसे उन्हें एनर्जी चाहिए क्योंकि आपके बिना उन्हें समझ तो आ गया है कि भाई इनके बिना तो मैं नहीं रह सकता, ना मैं इन्हें छोड़ सकता।
कुछ भी हो जाए, कि भी कीमत पकड़े, चाहे मुझे मरना पड़े, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे चाहिए तो मेरी डीएफ चाहिए। अब होता नहीं कि एक इंसान जिद पकड़ लेता है, जैसे डीएफ आपने अपने पार्टनर को फोर्स करके इरिटेट किया होगा, तभी आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं। यही सेम पैटर्न आपके पार्टनर करेंगे, आपको इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी आपके पार्टनर से, आप खुद डिटैच करेंगे कि अब मेरी जान छोड़ो, क्योंकि डिवाइन ने आपको उस लेवल तक लिया है कि अब आप अपना कहते हैं ना कि अपने लिए एक्शन ले सकती हैं। किसी टाइम था कि आप डिपेंडेंसी में जी रहे थे अपने पार्टनर के ऊपर, लेकिन आज आप बाहर आ चुकी हैं और अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस लेवल पे अपने ऑरा क्लीन करते हुए, अपना ऑरे को एक्टिव करते हुए आपने एक डिसीजन लिया होगा कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ, मुझे कोई मतलब नहीं जब तक तुम 100% नहीं आते हो। ठीक है ना। तो अब क्रिएशन अभी बहुत चल रही है। अभी तो आपके पार्टनर के माइंड में चीज़ें आ रही है कि मैं इसको भाई, अब इनका क्या है कि अब यहाँ पे डीएनए भी काम कर रहा है। डीएनए मतलब सोसाइटी के लिए आपको छोड़ा होगा, तो सोसाइटी ही इनको नज़ारे दिखा रही है। और सपोर्ट सिस्टम, मैंने आपको बोला था कि कोई सपोर्ट सिस्टम यानी कि फैमिली मेम्बर आएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो हाँ जी, यहाँ पे डायरेक्शन बदल गई है, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। जरूरी नहीं होता कि कोई फैमिली मेम्बर हो, वो हमारे क्रिएशन के अकॉर्डिंग होता है। आपके क्रिएशन के अकॉर्डिंग आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई भी डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ सोलमेट या कार्मिक भी हो सकता है, खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम जरूर बनता है, लेकिन वो अपने अपने स्टोरी के हिसाब से होता है, जर्नी के हिसाब से होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ हिंट जरूर दिया जाता है कि हाँ कोई आने वाला है, लेकिन वो गलत वे से नहीं, आपके लिए रास्ता बनाने के लिए, आपकी उन कमियों को पूरा करने के लिए जो आप लोग एक दूसरे को पूरी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर आप सोच रहे हैं कि मैं कमिटमेंट दे दूं, नहीं तो ये मुझसे दूर हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि आप उनसे क्या चाहते हो। अब वो पूरी कोशिश करेंगे आपके अंदर घुसने की, कॉल मैसेज भी करेंगे, आपके अंदर आएंगे, लेकिन आप इतना इरिटेट हो जाओगे कि बस पीछे हट जाओ, अब नहीं चाहिए तो मुझे। अपनी ही सोल को आप डिकारोगे, भागोगे उनसे रन करोगे। तो ये पैटर्न घूम चुका है, बहुत अलग तरीके से यहाँ क्रिएशन हुई है, क्योंकि बैलेंसिंग करना है, क्लींजिंग करनी है, तो ज़रूरी है। हार्ट चक्र की क्लींजिंग चल रही है, इसलिए बोला था कि डीप आपके पार्टनर आ रहे हैं। डिवाइन उन्हें इतने अच्छे से रुला रहा है कि रो, अब बैठ के रो, जब तुम्हारा टाइम निकल गया, वो टाइम की तुमने कदर नहीं की, तुम्हारी डीएफ निकल चुकी है तुम्हारे हाथों से। डिवाइन ने कुछ क्रिएशन ही ऐसे कर डाली है कि अब उन्हें लगता है कि मेरी डीएफ मुझसे दूर जा रही है, अब वो आपके बिना उनका जीना दुश्वार हो जाएगा, आपके पीछे पीछे आएंगे, ढूंढेंगे, और आप भी डिटैच करके ऐसे कहोगे बस अब तो मेरे को नज़र भी मत आ, मुझे भी नहीं रहना, आज इरिटेशन वाली एनर्जी रहेगी आज। ठीक है जी, तो बैलेंसिंग चल रही है और आपके पार्टनर आप काम करने को रेडी होंगे, क्योंकि इन्हें धक्का, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में चेंज आएगा। वो खुद को चेंज करेंगे, आपके लिए बदलेंगे। सेम पेज पर वैसे हैं, लेकिन अभी स्टोरी क्रिएट ऐसी डिवाइन ने की है, तो अभी बैलेंसिंग का गेम चल रहा था रूट चक्र पे, और थर्ड चक्र पे आपके काम होगा। और थर्ड आई को ओपन करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करेगी, एंजल नंबर गाइड करेंगे, बहुत सारी आपके डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी डेस्टिनी पे आने का टाइम आ चुका है। अब ये थोड़े टाइम का गेम रह गया, जिसमें आपके यूनियन, परमानेंट यूनियन होने वाले हैं। बहुत सारे साइन आ गए हैं, तो आप देख लेना। तो अभी तक यही थी करंट एनर्जी अपडेट, और एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ब्लेम गेम नहीं खेलना है, नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो, अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 7 to 14 का, जो अभी मैं पोस्ट डाल दूंगी। जिन्होंने लेना हो वो पर्सनल रीडिंग, इंट्यूटिवली रीडिंग, और आपका स्कैनर चक्रास के ऊपर जो भी हिडन इशू होंगे वो आपके सामने सरफेस किए जाएंगे। तो जिनको भी डिटेल चाहिए वो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं पोस्ट डालूंगी। और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अभी पोस्ट थोड़ी लेट है, मैं थोड़ी देर तक डालती हूँ। और फिर आप ज़रूर अपना रीडिंग लेके अपनी लाइफ में जानिए, अपने बारे में अच्छे से जानिए और क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत प्रोग्रेस, मैं कह रही हूँ ना कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज है। आपका बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि रनर चीजर वाला गेम चेंज हो चुका है। ठीक है जी, तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।